नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का नाम है, जो कि आप यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पब्लिश किया गया है। इसका लिंक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ukssc.net.in। तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। जैसा कि आपका ये रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी लेवल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर। ये जो पोस्ट है वो पोस्ट आप देख सकते हैं कि नाम है इस पोस्ट का कि सहकारी निरीक्षक वर्ग सेकेंड और सहायक विकास अधिकारी। तो इसके जो कुल पद हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 है, यानी कि 45 पद है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 16/4/2025 से शुरू हो चुका है और 16/5/2025 तक इसका आवेदन किया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे खुद से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको कितने चरण से गुजरना पड़ेगा। तो जिसमें से आपका फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स। सेकंड आपका है एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स। थर्ड आपका है अपलोड फोटो सिग्नेचर। और फोर्थ आपका है मेक पेमेंट्स। और फिफ्थ यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ से आप इस अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस प्रकार का पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक मेन्यू खुल के आ गया। इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर आपके पास मेंशन किया गया है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मार्क्स फील्ड आर मैंडेटरी, मतलब जिस पे ये स्टार मार्क्स रेड कलर का लगा हो वो फील्ड जो है आपको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहला आपका है कैंडिडेट नेम। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे विथ टाइटल। उसके बाद आप यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे माता का नाम। फिर आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन रेडियो बटन पे क्लिक करके ये जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी होंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ से आप अपना मैरिटल स्टेटस जो भी आपका होगा मैरिड अनमैरिड वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो देख पा रहे हैं आप, नेशनलिटी। तो आपका जो नेशनलिटी है इंडियन, तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। तिब्बतन रेफ्यूजे हु कम टू इंडिया बिफोर January 1, 1962। तो आप यहाँ के यानी कि तिब्बती शरणार्थी हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा, संयुक्त राष्ट्र गणराज्य तंजानिया या पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार के किसी पूर्व अफ्रीकी गणराज्य के अगर आप प्रव्रजन किए हों तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आपका ये तीन ऑप्शन है, इसमें सब सेलेक्ट करके अपना आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ मेंशन किया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से, यहाँ पे जो विकल्प दिया गया नीचे, कम से कम एक या कोई एक विकल्प या तो फिर सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के विकल्प में आप हाँ चुन करके आवेदन करेंगे। तो ये उनके लिए ज़्यादातर होंगे जैसे जो उत्तराखंड से हैं, जिनके पास रेसिडेंट है कि वो उत्तराखंड से हैं, तो यहाँ से वो यस कर लेंगे। तो दोनों में से एक तो उनका यस हो जाएगा, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कोई अदर स्टेट से हैं तो उनको या तो फिर वो उत्तराखंड से HSC हाई स्कूल इंटरमीडिएट किए हों, या तो फिर उनके कोई पेरेंट्स यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हों,
तो उस ऑप्शन में आपको हाँ करना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, इज़ योर नेम रजिस्टर्ड ऑन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। क्या आप यहाँ उत्तराखंड में किसी राज्य में, इस उत्तराखंड के राज्य में किसी भी जिला में आप सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत हैं। अगर आप हैं तो यस कर लेंगे। यस करने के बाद तो इसमें आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ सब आप फिल करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका है, आपका पंजीकरण की तिथि, रजिस्ट्रेशन के डेट के टाइम, आपको जो इसमें वैलिड अप टू डेट जो किया गया है, यानी कि वैध पंजीकरण तिथि जो भी आपका होगा वो इसमें आप फिल कर लेंगे। अगर आप नहीं हैं तो सिंपली आप नो पे क्लिक कर लेंगे। आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ से आप यस करेंगे। तो अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप जो भी आपका को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ से अपना एनओसी डेट, यानी कि आपका एनओसी कब इशू हुआ, तो उसका डेट यहाँ पे आप फिल करेंगे। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है, क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। नहीं किए हैं तो नो करेंगे। हाँ, तो इसी की बात हो रहा था, अभी आपसे कर रहे थे कि यहाँ से अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन, अगर आप यहाँ से नो करते हैं तो नीचे का ये जो ऑप्शन है नंबर 4 का 1 2 3, इसमें से किसी एक को आपको यस करना होगा, तो जाकर के आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बोला गया है। तो अगर यहाँ पे आप यस कर लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप यहाँ से नो कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इन कंडीशन में अगर आपके लिए ये फुलफिल है तो आप यहाँ से यस करेंगे। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन आपका ये जिसमें लिखा हुआ है, क्या आपके पति पत्नी या फिर माता पिता राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको यस करके, यानी कि आपका जो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाया गया था, इन तीनों में से कोई एक आपको यस करना पड़ेगा। तो आप इसको यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। तो नो जैसे करेंगे तो आपका फॉर्म ये फिल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको 2 में से कोई एक जिनका है वही इसको फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है डोमिसाइल उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ से आप नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है, यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है। नेक्स्ट आपका है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ ईमेल फिल करने के बाद आप कन्फर्म ईमेल आईडी दूसरे ब्लॉग में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर आपका आता है कन्फर्म मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर जो फिल किए थे उसको फिर से एक बार रिटाइप कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में लाइन 1 में आपका जो भी है स्ट्रीट है, डोर नंबर है, वो इसमें आप फिल करेंगे। लाइन 2 में आप यहाँ पे आपका जो लोकेलिटी है नज़दीकी कुछ, तो वो आप ये डालेंगे, कोई गांव सिटी जो भी होगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जो उत्तराखंड से तो उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई अदर स्टेट इसको भर रहे हैं तो वो अपना यहाँ से राज्य सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट, आप जिस राज्य को सिलेक्ट करेंगे उसमें आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका वो गांव या सिटी क्या है आपकी, आप उस ज़िले में, तो आप यहाँ से इंटर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पिन कोड,
यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे अपना। उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पे मार्क करके आपका दोनों सेम फिल हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो लाइन बाय लाइन वैसे ही आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फॉर्म, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। तो आप ये फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं तो वो प्लेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, जहाँ से भी आप भर रहे होंगे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है लॉगिन डिटेल्स। आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो फॉर्म फिल करने के लिए आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे हिंट आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। तो इस पर आप चूज योर ऑन करके आप यहाँ पे अपर केस लेटर, इनकी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर को शामिल करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे, जिसको यहाँ पे ऊपर डालेंगे। उसके बाद सेम पासवर्ड को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सिंपली इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ प्रीव्यू आएगा, एक प्रीव्यू पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपका नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, ये सारा डिटेल इसमें शो हो रहा होगा। फिर ये जो आपका प्रीव्यू पेज है इसमें से आप अपना सारा डिटेल रीचेक एक बार कर लेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें शो हो रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस। आपने जो भी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल किया वो यहाँ पे आप इस तरह से आपका शो होगा, आप इसे देख कर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा, ये देख पा रहे होंगे 2 चेक बॉक्स है, जिसमें से लिखा है कि मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को सत्यापित कर लिया गया है और मैं इसे जमा करना चाहता हूँ। तो आप इस चेक बॉक्स पे मार्क करके आप सबमिट करेंगे। दूसरा है नहीं, मैं विवरण बदलना चाहता हूँ। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो ये नीचे वाले चेक बॉक्स को मार्क करके आप इसमें सबमिट पे क्लिक करके आप इसमें एडिट कर लेंगे। अन्यथा सब सही है तो इस चेक बॉक्स पे आप मार्क करेंगे। मार्क करते ही ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ से आप सबमिट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर, आपका यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी शो हो रहा होगा। उसके बाद अब आप यहाँ से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपका यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ से इस फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपली ये क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं लॉगिन। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी था वो इंटर करेंगे। फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो इसमें इंटर करेंगे। फिर ये कैप्चा फिल करके आप इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो गया था तो इस पर देखिए टिक मार्क लग गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल किया था वो इसमें आप देख पा रहे हैं, आपका वो डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए आगे हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे एजुकेशनल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आपका है इसमें एडिशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आप कला यानी कि अर्थशास्त्र में स्नातक या बीकॉम या बीसीए कृषि में या स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान आपके पास है तो आप यहाँ से यस करेंगे। नेक्स्ट आपका है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास यहाँ कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है
जो इसमें आप फिल करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप 10th से स्टार्ट करेंगे, पहले 10th सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो स्कूल है हाई स्कूल 10th से, फिर आप आपका जो ये 10th है आप जहाँ से किए होंगे, जैसे आप उत्तराखंड से अगर फिल कर रहे हैं, ये वैकेंसी है तो यहाँ से उत्तराखंड आपका हो गया बोर्ड, तो फिर उस बोर्ड का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका मार्क्स का जो टाइप है वो CGPA था, मार्क्स था, ग्रेड था, वो क्या था वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल या नीचे कुछ इस जो देख पा रहे हैं इसके नीचे सेव हो जाएगा 10th का। फिर उसी प्रकार से आप सेम यहाँ पे ये जो 10th सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आप एक बार 12th सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी तरह से आप अपना स्कूल डिग्री और या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो किस स्टेट में है वो फिल करेंगे। फिर यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का आपका नाम, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, आपके मार्क्स टाइप फिल करने के बाद आप फिर से ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि एक और सेकेंड रो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा सारा डिटेल्स। नेक्स्ट आपका है इसमें आप 12th सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप ITI डिप्लोमा किए हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, या नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन आएगा। ये आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एकदम आवश्यक है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ये 3 आप इसमें अपलोड करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे अपना डिग्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है और वो उसका बोर्ड, उसका मार्कशीट कब इशू हुआ है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर आप यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट, आपका जो थर्ड सब्जेक्ट था, फिर आपका जो मार्क्स का टाइप क्या है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको मार्क्स क्या ऑब्टेंड हुआ था वो इसमें आप फिल करेंगे। अब यहाँ जैसे फिल करेंगे उसके बाद ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ये काउंट कर लेगा, फुल मार्क्स आपका क्या था और आपको ऑब्टेंड कितना हुआ था। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मान लिया आपका मैक्सिमम मार्क्स 500 था, मान लेते आपको मैक्सिमम कुछ इस प्रकार 800 था, आप यहाँ पे ऑब्टेंड कर रहे हैं 700, तो देख पा रहे हैं इस तरह से ये परसेंटेज यहाँ पे आपका काउंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सिंपली ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ थर्ड रो आ जाएगा। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे पेरिफेरल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव MCOM या MA इन इकोनॉमिक्स। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। डू यू हैव पब्लिश्ड 1 पेपर एंड कोऑपरेशन, तो अगर आपने पहले ये पब्लिश किए हैं 1 पेपर ऑन कोऑपरेशन तो आप यस कर लेंगे, या फिर नहीं है तो आप नो करेंगे सिंपली। नेक्स्ट आपका है कि आपके पास कृषि में MSc या कोई अन्य MA डिग्री है, तो अगर आपके पास है तो आप इसमें यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्या आपके पास BN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता में अपने स्नातकोत्तर इनकी PG डिप्लोमा करके रखें, तो आप इसमें यस करेंगे, अन्यथा आप नो करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका डिटेल है यहाँ पे अदर डिटेल्स में। अदर डिटेल्स में आपका आता है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपका जो प्रेफरेंस है आप किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे आप हरिद्वार है, आप हरिद्वार सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से, और दूसरा जहाँ भी आपको जाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर कोई आधिकारिक मामला है, आपराधिक मामला लंबित है, यानी कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग चल रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल इसमें फिल करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करके
आप इसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैंडिडेट आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप जो देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी आप देना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करेंगे और उसका यहाँ पे नंबर फिल करेंगे। तो इतने सारे डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका ये सारा डिटेल सेव हो जाएगा और आप अगले चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो एजुकेशनल डिटेल्स आप जैसे सबमिट करते हैं तो आपके पास देख रहे हैं इसके ऊपर टिक मार्क आ गया। अब नेक्स्ट आप आ जाते हैं अपलोड इमेजेस। इस फाइल आप यहाँ पे अपना लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कहाँ पे अपलोड करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं इसका जो डायमेंशन है, यानी कि इसके जो आयाम है 150 डब्ल्यू से 200 एच, यानी कि इसका 150 आपका विड्थ होगा और 200 आपका हाइट, ये पिक्सल में होने चाहिए। और 150 इसका जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई और 100 आपका हाइट होना चाहिए। ये सिग्नेचर का था। और इसी साइज में आपका फ़ोटो भी अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आ करके यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और आप चले आएंगे नेक्स्ट फेज़ में। तो दोस्तों जैसे ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट फेज आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी शो हो रहा होगा। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे पेमेंट कैसे करेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ नीचे आपको डिक्लेरेशन में 2 चेक बॉक्स दिखेगा। इन दोनों चेक बॉक्स को आप सिंपली मार्क करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही वहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक किए होंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ गया होगा कि सीसी एवेन्यू यानी कि 10 रुपीज़ यहाँ पे आपका देख रहे हैं प्लेटफॉर्म चार्ज यहाँ से काटा जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे इस पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ से चले आएंगे, ये पेमेंट वाला मेन्यू आपके पास खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें से आपके पास पेमेंट करने के ये कुछ 5 तरीके हैं जैसे आप चाहें कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करके आप कर लें। डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड नंबर, मंथ, ईयर और मेक पेमेंट पे क्लिक करके और उसके बाद आपके फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। उस OTP को फिल करके अपना सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पे करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट करके आप यहाँ से नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वॉलेट से कर सकते हैं। अगर आप UPI से करना चाह रहे हैं तो आप UPI से QR जनरेट करके यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन से इस QR को स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेंगे। तो पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि इसमें आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।